हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम था मैथ्स का, आज वो कंडक्ट करा लिया गया है। आप सभी ने एमसीक्यूज़ के जो भी आंसर लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आपने जो भी आंसर लगाए हैं, आपने आंसर सही लगाया है या गलत लगाया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो लगाए गए आंसर है वे कितने सही हैं और कितने गलत हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे हैं एमसीक्यू। सेक्शन 1 में एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। पहला एमसीक्यू है, इफ़ एन इज़ अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड विद जीरो। मतलब ये है कि अगर एन कोई नेचुरल नंबर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जीरो पर जिसकी यूनिट डिजिट जीरो होगी। तो 2 × 5 करने से जीरो आता है, और जीरो की पावर एन करो या 2n+1, यानी कि ओड कर लो या इवन कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ लॉटरी, एक लॉटरी है, देयर आर 5 प्राइजेज एंड 20 ब्लैंक्स। 5 प्राइज हैं एंड 20 ब्लैंक्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइजेज, एक प्राइज को गेट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए फेवरेबल केस कितने हैं, 5, क्योंकि 5 प्राइजेज हैं। लेकिन टोटल जो केसेस हैं वे कितने हैं, 20 + 5 यानी कि 25। तो आंसर आएगा 5/25। 5/25 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 15 एंड 3x - 3x + 2y = 25। देन द वैल्यू ऑफ x - y इज़, x - y की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड पर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है x - y की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ को चेक करना है कि क्या सॉल्व कर सकते हैं हम इन्हें। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2। अब अगर हम y को काटना चाहें तो यहाँ 2 से और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 × 2 माइनस इक्वेशन 2 × 3 कर लेते हैं यहाँ पर। तो सिंपली देखेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 = 4x एंड ये आ जाएगा 2 × 3 = 6y = ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 15 × 2 = 30 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9x + 3 × 2 = 6y एंड ये आ जाएगा हमारा 25 × 3 = 75। इन्हें करेंगे हम सिंपली माइनस, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा -5x। इसे सोल्व करेंगे तो ये बच जाएगा -45, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 9 = 45। तो देख पा रहे होंगे x = कितना आ गया, 9। अब इस x की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो देखेंगे क्या आएगा। हम कहते हैं यहाँ से पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा 2 × 9 यानी कि 18 प्लस के 3y = 15। तो 3y = आ जाएगा ये, उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, तो y = -1। तो जब x - y लेने जाओगे तो 9 माइनस के 1 यानी कि 9 + 1 यानी कि 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में कह रहा है एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और कह रहा है कि ए पी की वैल्यू हमें गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, सी डी की वैल्यू गिवन है, और फाइंड आउट सी पी की वैल्यू गिवन है और सी डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो हमारे ट्राइंगल हैं ये सिमिलर ट्राइंगल हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी जो है ये सिमिलर है। ट्राइंगल ए पर बनने वाला एंगल सी पर बनने वाले के इक्वल है, तो ये आ जाएगा ट्राइंगल सी। और ये देखिए यहाँ पर ए पी लिया है तो सी पी लेंगे हम यहाँ पर सी पी, और यहाँ पर आ जाएगा डी। ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हैं तो यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी सिमिलैरिटी वाली, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए पी बटे सी डी इज इक्वल टू, यहाँ से ले लेंगे हम ए पी बटे सी पी। अब वैल्यू देख लीजिए, ए बी की वैल्यू है हमारी 6 अपॉन में सी डी हमें फाइंड आउट करना है। ए पी कितना गिवन है, ए पी है 12 और सी पी है 4, 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो सी डी कितना आ जाएगा
2 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल गिवन है और इसके जीरोस का सम पूछ रहा है। ठीक है, इसके जीरोस का सम पूछ रहा है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए हम ये जानते हैं कि जो जीरोस किसी भी पोलिनोमियल के जो जीरोस का सम होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अब यहाँ पर डिपेंड करता है वी क्या है। वी होता है एक्स के साथ जो वैल्यू, अब एक्स तो यहाँ पर है नहीं ना, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी। जीरो अपॉन ए की जगह क्या है √2। अब जीरो को डिवाइड करो तो आंसर जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इफ़ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, एक कोन है यानी कि इस तरह का है ये, इसके जो बेस का एरिया है ये दे रखा है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और वॉल्यूम गिवन है। तो कह रहा है देन द वर्टिकल हाइट पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल है, हमें पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दे रखा है 85, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 81 दे रखी है यहाँ पर, सॉरी 51 दे रखा है, यहाँ पर पुट कर लीजिए और 3 को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम 51 इंटू में हाइट इज इक्वल टू 85। अब देखिए 3 से कट जाता है 17 बार और 17 से कटता है ये 5 बार, तो h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस। रेडियस गिवन है और सेंटर एंगल गिवन है 90 डिग्री और कह रहा है हमसे लेंथ ऑफ द आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसे अप्लाई कर देंगे। अब थीटा की जगह 90 जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 22। तो ऑप्शन नंबर 7 इसका, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में जो 4 वर्टेक्स हैं उन वर्टेक्स में से 3 के बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ऑप्शन वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि वर्टेक्स ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वे एक्स को वाई हैं। अब हमें सिंपली एक बात पता है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वे सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, अब बाइसेक्ट करते हैं तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अगर हम यहाँ से इसका ये वाला पॉइंट निकाले हो और यहाँ से निकालें तो दो अलग अलग नहीं होंगे, सेम ही होंगे। तो हम जानते हैं अगर हम ओ के कोऑर्डिनेट्स कहें, इस प्रकार लिखें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ इज इक्वल टू, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से 0 प्लस 0/2 करोगे तो 0 आएगा, 4 प्लस 0/2 करोगे तो 2 आएगा। तो ये जो ओ के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये यहाँ से भी सेम ही आएंगे। तो यहाँ पर भी हम ये लगा सकते हैं कि 0,2 को हम इक्वल रख सकते हैं x प्लस 3/2 कोमा y प्लस 0/2 के। अब यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे एबीसीसा और ऑर्डिनेट्स की। ठीक है, कंपेयरिंग कर देते हैं यहाँ से, तो हम देख पाएंगे x प्लस के 3/2 इक्वल 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। एंड अब y वाले को देख लेते हैं, y/2 इक्वल 2 करेंगे तो y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें एक ही कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं -3,4 -3,4। ये ऑप्शन में या तो कोई मिस्टेक हुई है या हमसे करने में कुछ मिस्टेक हो रही है। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, है ना, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ से हमने निकाला तो 0 प्लस 0/2 किया तो 0 ही आएगा, 4 प्लस 0/2 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 0,2। अब ये 0,2 यहाँ से भी सेम आएगा, 3 प्लस x/2 करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में x इज इक्वल टू -3, और y प्लस 0/2 करेंगे तो y प्लस 0/2 करने से 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू 4 यानी कि 3,4। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन नंबर 8 को आप चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो आंसर दे रखा है ये 3,4 दे रखा है, जबकि ये आंसर होना चाहिए
-3,4। क्या? -3,4 लगा करके ये आंसर सही होगा आपका। ठीक है, तो चाहो तो आप इसे चैलेंज कर सकते हो सीबीएसई के पास। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई द लाइन x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 विद द ऑर्डिनेट एक्सिस इज। ऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो क्वेश्चन सिंपली ध्यान से समझने की जरूरत है। अब ये जो लाइन होती है ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पे x का और y का इंटरसेप्ट काटती हैं, ये लाइन होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक x और कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेना होता है, इस तरह का होता है, और ये हमारी लाइन है। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाता है ये a हो जाता है और ये हो जाता है हमारा v। तो सिंपली हम देख पा रहे होंगे यहाँ से हमें बेस और हाइट दोनों फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि AB। तो आंसर आ जाता है 1/2 AB। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर V। ऑप्शन नंबर V इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो घड़ी की सुई है उनमें से जो आवर वाली सुई है वो 6 सेंटीमीटर लंबी है। द एंगल स्वेप्ट बाई इट्स बिटवीन 7:20 AM एंड 7:55 AM। तो एंगल देखिए कितने का फॉर्मेट हो रहा है, ये एंगल हो रहा है यहाँ पर, ये हो गया 5 और ये 3। टाइम देखिए, टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 35 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो एंगल हो जाएगा एंगल को देख लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन बहुत बेसिक है लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, समझने की ज़रूरत है। आवर एंड की बात कर रहा है और 7:20 AM से 7:55 AM तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो 7:20 AM से बात कर रहा है 7:55 AM की। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर ये समझिए कि कितनी मिनट हुई, तो मिनट हुई है हमारी कितनी, 35। अब हम ये जानते हैं कि जो आवर एंड होता है वो हमारा 60 मिनट में कवर करता है कितना, 30 डिग्री। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना कवर करेगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री एंगल कवर करेगा। तो बताइए 35 मिनट कवर की है उसने, तो 35 मिनट में कितना एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा 35/2 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा V इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू दे रखा है और कह रहा है कि इसके जीरोज बताइए। तो आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर बता देते हैं, px इज इक्वल टू है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। हाँ, ये दे रखा है हमारा x² प्लस के 4x एंड प्लस का 3। तो देखिए इसे किस प्रकार करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके फैक्टर करने होते हैं। 3 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जिन्हें प्लस करने पर 4 आए, तो 3 1 3, तो आ जाएंगे x प्लस के 3 एंड x प्लस के 1, 4 जीरोस। बेसिकली यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लस का 3 और प्लस का बनाए तो आंसर हो जाएंगे माइनस के 3 एंड माइनस के 1, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक, या फिर सॉल्व कर सकते हैं, px इक्वल 0 रखेंगे और यहाँ से लिखेंगे x प्लस के 3 इंटू एक्स प्लस के 1 इक्वल 0, x इज इक्वल टू माइनस के 1 एंड माइनस के 3। तो ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखी है ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर लेते हैं, सिमिलैरिटी लगेगी ऐसे करा देते हैं। देखिए यहाँ पर बता रखा है इस फिगर में जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, यानी कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, और दे रखा है ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक, और पी क्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2:3 का आ गया, 2:6 यानी कि 1:3 हो गया। और कह रखा है यहाँ पर देखिए ये लाइन इसके पैरेलल, ये हो गया हमारा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इसके क्या है, सिमिलर है, यानी कि ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है, ए पर बनने वाला एंगल क्यू पर बनने वाले के इक्वल है, तो ट्राइंगल क्यू ओ पी के। अब अगर सिमिलर है तो हमसे पूछा है ओ पी बताओ, तो देखिए ओ पी यहाँ से आ रहा है,
तो अगर हम कहें कि यहाँ से देखिए हमें पता क्या है, एक तो ए बी पता है, तो अगर ए बी लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू पी इक्वल, अब देखिए हमें लेना है ओ बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ओ पी। तो ए बी की वैल्यू 6 पता है, ये 2 पता है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 3, और हमें ओ पी यहाँ से फाइंड करना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ओ पी आ जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर नंबर क्वाड्रिलेटरल से है, और यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि किसी भी सर्किल पर अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स खींची जाती हैं तो ये टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की होती हैं, यानी कि जो पी ए है वो इक्वल हो जाएगी पी डी के, और हम कह सकते हैं जो सी एस है वो इक्वल हो जाएगी एच डी के। देखिए हमसे पूछा है पी ए प्लस सी एस, पी ए प्लस सी एस, पी ए किसके इक्वल है पी डी के, तो हम पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं पी डी प्लस सी एस किसके इक्वल है, सी एस इक्वल है एच डी के। अब सिंपली यहाँ पर ये देखिए कि पी डी और एच डी को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो हम इसे पी एस कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल गिवन है और इसका एक जीरो हमें पता है, हाँ 1 0, इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। देखिए जब ऐसी कंडीशन दे तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाना होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू लगाना होता है, ये होता है सी अपॉन ए। अब यदि यहाँ पर कह रखा है कि अगर एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा, यानी कि एक को अगर हम एक्स ले लें तो दूसरा 1 अपॉन एक्स होगा। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए अल्फा को हमने मान लिया एम मान लिया, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा बीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एम, तो एम इंटू 1 अपॉन एम इज इक्वल टू सी की वैल्यू देखिए माइनस के माइनस 2, और ए की वैल्यू है हमारी 6, यहाँ पर एम से एम कैंसिल तो 6 बन जा 6 आ जाएगा, और माइनस के और प्लस के 2, इसे सोल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू माइनस के, तो के इज इक्वल टू -4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इफ़ 3 कॉइन्स आर टोस्ड, 3 कॉइन्स टोस्ट किए गए हैं सिमिल्टेनियसली, मतलब एक साथ किए गए हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टॉयल। ठीक है, अब देखिए जब 3 कॉइन्स को टोस्ट किया जाता है तो क्या क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे देखेंगे। तो देखिए जब किसी कॉइन्स को 3 बार टोस्ट किया जाता है तो उसकी कंडीशन ये बनती है, या तो तीनों बार हेड आया हो, या 2 बार हेड 1 बार टेल आया हो, इस प्रकार ये 8 केसेस होते हैं जो हमें फाइंड आउट होते हैं यहाँ पर। तो हमसे कह रहा है कि एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टेल, यानी कि एक टेल आए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि क्या क्या आ सकता है, देखिए तो फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केस में जहाँ पर एक भी टेल नहीं आया वे भी लेने हैं, और जहाँ पर एक टेल आया वो भी लेने हैं। तो यहाँ पर एक टेल है, यहाँ पर एक टेल है, यहाँ पर एक टेल है, और यहाँ पर एक भी टेल नहीं है। एट मोस्ट 1 कहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, 1 से और ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सिंपली 1 2 3 और 4, तो 4 है हमारे फेवरेबल केस, तो आंसर आ जाएगा 4 अपॉन, टोटल कितने केस हैं 8, यानी कि 4 अपॉन 8। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर हम उसने कहा है अधिक से अधिक एक पट प्राप्त होना की प्रायिकता, यानी कि एट मोस्ट 1 टेल, मैक्सिमम 1 टेल फाइंड आउट होना है हमें, और मिनिमम तो 0 हो सकता है। तो यहाँ पर 4 केस हो जाएंगे, और तो देखिए एट मोस्ट 1 टेल कह रहा है ना, तो एट मोस्ट 1 टेल का मतलब है कि मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा हम टेल नहीं ले सकते, मिनिमम में 0 भी होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 में है, और ये 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 8। लेकिन ये सोल्व करके 1 अपॉन 2 भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा। देखो यहाँ पर हम कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, जैसे अभी हम भी हुए हैं, हमारा 1 अपॉन 2 आ रहा था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 4 अपॉन 8 ही गिवन है, इसे सोल्व नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, हम भी अभी कन्फ्यूज़ हो गए थे। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, उसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, फाइंड द रिप्रेजेंटेड को इंसिडेंट लाइन्स।
अब कोइंसिडेंट लाइंस बता रहा है और कह रहा है देन वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, माइनस के वाई प्लस के 8 इक्वल 0 एंड 6x माइनस के आर वाई प्लस के 16 इक्वल 0। अब कोइंसिडेंट लाइंस की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल v1/b2 इक्वल c1/c2। तो 3/6 इक्वल माइनस के 1/ माइनस के आर, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो r इज इक्वल टू, यहीं से सोल्व कर लेते हैं, r इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है इन दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं जो कि सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, एंगल A 32 है, एंगल R 65 है, देन द एंगल V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, दे रखा है हमें ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एंगल A गिवन है 32। अब देखिए अगर एंगल A गिवन है और साथ में कहा है एंगल R 65, अगर एंगल R 65 है तो एंगल C भी 65 होगा, और कहा है एंगल B बताओ। तो एंगल B निकालने के लिए सिंपली हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस ये 7 एंड दिस इज़ 9। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 83 डिग्री। तो एंगल V आ जाएगा हमारा 83 डिग्री, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 4। मतलब इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट्स का सम 4 हो। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a होता है। अब माइनस b/a को सोल्व करके देखिए कहाँ पर हमें 4 आ रहा है। तो यहाँ पर तो 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ 1 आएगा। यहाँ देखिए माइनस b/a करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4/1 यानी कि 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं एसिलेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होता है, या तो एसिलेशन करेक्ट होता है या रीजन करेक्ट होता है, या फिर ऐसा होता है एसिलेशन भी करेक्ट होता है और रीजन भी करेक्ट होता है, और रीजन जो होता है एसिलेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है बच्चों। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में है, टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। बिल्कुल सही बात है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। ऑन द कॉन्टैक्ट पॉइंट, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, टचिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर परपेंडिकुलर बनाता है। बिल्कुल राइट बात है, तो एसिलेशन तो सही है। रीजन देखते हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू बी सर्किल आर इक्वल। ठीक है, कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर अगर टेंजेंट्स खींची जाए तो इक्वल लेंथ्स की होती हैं, सही बात है। लेकिन ये जो रीज़न है ये एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी, both acceleration A and reason R is true, but reason R is not the correct explanation of the acceleration A। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल गिवन है, हैज़ टू रियल जीरोज। रियल जीरोज हैं इसके, कह रहा है। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले, b² माइनस 4ac चेक करना होता है रियल जीरोज हैं क्या। तो v का स्क्वायर करोगे तो 3 3 से 9 माइनस 4ac, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये वैल्यू माइनस की आ रही है। अगर माइनस होता है तो रियल जीरोज नहीं होते, यानी कि एसिलेशन तो इसका गलत है। अब चेक करते हैं रीजन। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 रियल जीरोज पॉसिबल है, सही बात है। तो ये सही है, लेकिन एसिलेशन ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये भी नहीं है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एसिलेशन ए इज़ फॉल्स, बट एसिलेशन आर इज़ ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार हमने आपको के इस पेपर के MCQs कंप्लीट किए। यदि आपको इस पेपर के जो अदर लॉन्ग क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपने अपने एग्ज़ाम कॉपी में कितना अच्छे से लिखा है और कितने मार्क्स आपको गेट हो सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।